महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। अभी भी एनडीआरएफ, नौसेना और वायुसेना की टीम महाराहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। रायगढ़ के महाड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ों से आए मलबे के कारण करीब 50 लोगों की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पानी की गर्जना ऐसी कि पहाड़ दहल उठे। नदी का प्रचंड वेग ऐसा कि शहर, बस्ती सब कांप उठे। यहां बारिश बेहिसाब हुई तो पहाड़ी नदियां बांध तोड़ गई और फिर सामने जो कुछ आया डूबता बहता चला गया। तीन दिन की बारिश के बाद यहां ऐसा जल तांडव मचा कि खेत खलिहान सब डूब गए। रिहायशी इलाकों में 8-10 फीट तक पानी भरा। पहली मंजिल पर लोग शरण लेने को मजबूर हुए और भीषण जल प्रलय के बीच कई लोग पानी के बीच फंस गए, जिन्हें निकालने एनडीआरएफ की टीम पहुंची। नाव की मदद से लोगों को पानी पार कराया गया। महाराष्ट्र में इस वक्त भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ की दिखाते हैं, जहां पर रायगढ़ में आप देखिए पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से कैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई है। रायगढ़ का महाड इलाका है। पिछले 2 दिनों से यहां पर स्थानीय लोग फंसे हुए थे। भारी बारिश की वजह से बिजली बिल्कुल भी नहीं थी, साथ ही रेस्क्यू टीम को यहां पहुंचने में काफी परेशानी हुई। महाड़ समेत कई इलाकों में इतने लोग फंस गए कि वेस्टर्न नेवल कमांड ने कई रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए भेजा। 50 लोगों को यहां एयरलिफ्ट किया गया। युवाओं को याद नहीं कि रायगढ़ में ऐसी बाढ़ कब देखी, क्योंकि किसी ने कभी यहां बहती हुई कार नहीं देखी। 3 दिन में ना जाने यहां कितनी गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। बहती हुई गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ती गई और आज जब पानी उतरा तो ये तस्वीरें भी हमारे कैमरे में कैद हुई। एक और तस्वीर देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा था। पार्किंग एरिया में जितनी भी गाड़ियां थी वो किस तरह से क्षतिग्रस्त है, ज़रा आप तस्वीरों के ज़रिए समझने की कोशिश करिए। और वो मंज़र अब भी जब स्थानीय लोग याद करते हैं तो खौफ खाते हैं और कहते हैं कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ग्राउंड फ्लोर की भी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो भी शेड बनाया गया था वो सब कुछ यहाँ पर टूटा हुआ, बिखरा हुआ पड़ा है। सड़क किनारे पेड़ आप देखिए किस तरह से टूटे हुए हैं। दूसरी ओर भी तस्वीरें हम आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक तरफ की तस्वीर है और हमारी दूसरी ओर भी कुछ ऐसा ही मंजर है। तस्वीर आप देखिए, एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी किस तरह से यहाँ पर चढ़ी हुई है। रायगढ़ में 3 दिनों तक ऐसा लगा जैसे यहां बादल फटा हो, क्योंकि ना तो बारिश बंद हो रही थी, ना नदियों का रौद्र रूप शांत पड़ रहा था। रायगढ़ में कुंडलिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अंबा, सावित्री, पाताल गंगा, गढ़ी और उल्हास भी डेंजर लेवल को लांघ चुकी है। और बारिश और नदियों के पानी से जमीन पर मुसीबतों की बाढ़ आ गई। हालात ये हो गए कि मकान, दुकान, होटल सब पानी में डूब गए। 3 दिनों से आप लोग यहाँ पर फंसे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था। कब अभी इसको पानी निकाला गया है, कब साफ कर गया है? आज सुबह पानी निकाला गया है। पूरा भर गया था पानी से, इतना पैर के ऊपर पानी आ गया था। पूरा पानी से भर गया था, पूरा कीचड़ आया था अंदर। आज सुबह हमारे काम वाले भाई ने ये सब साफ किया और क्लीन किया। अभी फिर से बारिश चालू हो गई है इधर। देखिए अभी ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था। साफ सफाई अभी शुरू ही हुई थी कि दूसरी ओर अब देखिए पानी फिर से भरने लगा है। यहाँ पर मुसीबत अभी भी थमी नहीं है और हम जिस वक्त यहाँ बात कर रहे हैं तेज़ बरसात हो रही है और ये बरसात फिर से विकराल रूप ले लेगी और फिर से रायगढ़ के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। 3 दिन की बारिश में रायगढ़ ने न जाने कितनी त्रासदी झेली। यहाँ से गुजरने वालों ने न जाने कितनी मुसीबतें झेली। 3 दिन बाद जब यहाँ हमारी टीम पहुंची तो दर्द का सैलाब कम होता नहीं दिखा। रायगढ़ में बारिश की वजह से केवल स्थानीय लोग ही नहीं फंसे हैं, बल्कि दूर दराज से यात्रा करने वाले लोग भी फंसे हैं और उनमें खासकर
ट्रक ड्राइवर जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, वो फंसे हैं पिछले 2 से 3 दिनों से। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे ही ट्रक ड्राइवर हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चेन्नई। चेन्नई। हाँ, तो कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ से 3 दिन हुआ इधर, 3 दिन खड़ा है इधर। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर्वाइज क्या, जो होटल में खाता है, अभी वो होटल का भी पूरा खाना खत्म हुआ है। हाँ। अभी पैसा भी जेब में नहीं, या मोबाइल को रेंज भी नहीं, पैसा मंगा के लेने गए तो कुछ पानी नहीं, लाइट नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा? नहीं हो पाया। नहीं, 3 दिन से आज संपर्क नहीं हो रहा। ये तो बर्बादी की चंद तस्वीरें हैं। रायगढ़ में सबसे बड़ी तबाही लैंडस्लाइड से मची। पहाड़ों का बेहिसाब मलबा बस्तियों पर गिरा और 4 दर्जन से ज्यादा जिंदगियां दफन हो गई। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ों के मलबे के नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पोलादपुर तालुका के सुतारवाड़ी में मलबे के नीचे दबकर 11 लोगों की मौत हो गई। 3 दिन के बाद यहां शुक्रवार को बारिश रुकी तो स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली। लेकिन मौसम विभाग ने यहां के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है, यानी महाराष्ट्र के इस हिस्से से मुसीबत अभी टली नहीं है। महाराष्ट्र में बाढ़ से बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जुटी है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लेकिन कोंकण और आसपास के एरिया में जिस तरह आसमान से आफत बरसी है, उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये सोनालिम और कुलेम स्टेशन के बीच की तस्वीरें हैं, जहां एक ट्रेन अचानक लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश की चपेट में आ गई। उसके बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। बाहर से पानी ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर घुसने पर आमादा था। ऐसा लग रहा था कि खिड़कियां अब टूटेंगी। तब हालात बेकाबू हो गए और ट्रेन के अंदर मौजूद सैकड़ों मुसाफिरों की सांसें अटकी हुई थी। गनीमत रही कि कई घंटे तक जोरदार बारिश होने के बाद थम गई और मुसाफिरों की जान में जान आई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।